नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हालांकि बस इतनी ही दिक्कत है कि 2018 से अब तक का इंतज़ार सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। आप सभी को पता है कि इतना ज़्यादा समय बीता जा चुका 2018 के बाद इतनी बड़ी धांधली के चलते दोबारा से जब हमारा एग्ज़ाम होता है 2023 में और अब बारी आती है रिज़ल्ट को लेकर के, तो एक नया खेल फिर से शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? विभाग को चाहिए या सरकार हो, कुछ भी हो, लेकिन सही समय से निस्तारण इनको चाहिए था। लेकिन अब गलती क्या है? अब हम ये भी नहीं कह सकते, हम सभी किसी को ये नहीं कह सकते कि आयोग की गलती है या फिर शासन यही चाहता है। ऐसा हम किसी को नहीं कह सकते हैं, ना आप भी कह सकते हो, क्योंकि ये मामला अब क्या हो चुका है, रिट का हो चुका है। क्योंकि रिट क्या हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है भाई। ठीक है, जो याचिका पड़ी हुई थी वो यहाँ पर दाखिल कर दी गई है, तो रिट पड़ चुकी है। तो आगे अब यह चीज़ें बिल्कुल कैंसिल हो चुकी हैं कि हम अब ये कह सकेंगे कि आयोग जानबूझ कर रहा है, नहीं। अब ये निर्भर हो जाता है भाई कि कोर्ट केस जो हो चुका है, इस वजह से क्या हुआ है, हमारी भर्ती जो है रुक चुकी है, नहीं रिजल्ट हमारा रुक चुका है। आखिर मामला क्या है आप सभी को पता है। अब 2018 में मेरी बातों को सुनना, मेरी एकदम एक क्लियर, देखिए मैं भी आप सभी के साथ, आप सभी को मैं भी जानता हूँ। ठीक है, आप सभी को भाई मैं भी हूँ और मैं भी एस्पिरेंट्स हूँ। ठीक है ना। तो अब आगे कैसे क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे थे, हम भी इंतजार कर रहे थे, सभी लोग परेशान हैं भाई इस रिजल्ट से। इतने समय से इंतजार कर रहे थे भाई, रिजल्ट अब आने वाला है, अब आने वाला है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, आने तो दूर रहा, अब एक नया मामला सामने आ गया। अब 2018 के बाद जब एग्ज़ाम 2023 में हुआ, अब रिजल्ट आने को रहा, तो भाई किसी ने क्या किया, रिट दाखिल कर दी। क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो रिट पड़ी हुई है मैं उसको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है किस लिए कि आपको पता होगा 2019 में, आपको पता होगा 19 में, उसमें AWS लागू पहले नहीं था। जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो AWS का मामला कुछ भी नहीं था, अब AWS का मामला हो गया है। तो क्या ये सही है कि AWS वाला जो मामला है अब जा करके लागू होना चाहिए? अगर मान लीजिए जो जिन्होंने अगर दाखिल किए, मैं उनसे ये कहूँगा, अभी तक आप शांत क्यों थे इतने समय से? पहले से आप ये प्रक्रिया कर सकते थे, रिट दाखिल कर सकते थे। अब रिजल्ट आने को है, स्टूडेंट्स लगातार इंतजार कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं बेसब्री से इनको इंतजार है कि अब रिजल्ट आ रहा है। लेकिन नहीं, बीच में उंगली करनी थी तो करनी थी। क्या कि उन्होंने उंगली कर दी भाई। ठीक है, खैर अब क्या कर भी सकते हैं, हम सभी अभ्यर्थियों को किसी न किसी तरीके से हम इंतज़ार करना ही पड़ेगा और जो प्रयास हो सकेगा हम करेंगे। ठीक है, अब आगे के प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जो रिट पड़ी हुई है उसको लेकर के मैं स्टेटस आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सीधा सीधा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 532 रिट यहाँ पर दी हुई है जो जारी की गई है। और जो रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें 30/23/1, ठीक है, यानी कि आप 2024 की है। यहाँ पर फर्स्ट हेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर 29 जनवरी यानी कि 29 जनवरी को फर्स्ट हेयरिंग हुई थी। यानी कि किसी को इस चीज़ की भनक नहीं लग पाई थी उस टाइम पे जब ये रिट दाखिल हुई। लेकिन जो पहली हेयरिंग थी उस टाइम बहुत लोगों को अवेयर नहीं किया गया था, बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाया था कि ये चीज़ें जो है आपकी रिट पड़ी हुई है। जब जो है ऑर्डर जारी हुआ उसके बाद ही लोगों को पता चल पाया है। काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, और बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुका होगा। जब ऑर्डर जारी हुआ उसके बाद ही लोगों को पता चल पाया है कि रेट पड़ चुकी है, जो कि मामला सिंगल बेंच का है। और नेक्स्ट हेयरिंग डेट को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं आई है कि अगली सुनवाई कब होने वाली है। और जो यहाँ पर मामला है आप देख सकते हैं, कॉज लिस्ट टाइप की बात करें तो एडिशनल है, अनलिस्टेड लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद मामला उत्तर प्रदेश बस्ती जिला का है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सभी लोग भाई अब कहीं ना कहीं मामला तो इस तरीके से हो ही चुका है। और बाकी जो यहाँ पर हैं करने वाले प्रेसिडेंट की बात करें तो सलमान खान एंड अनदर। ठीक है, ये भाई सलमान खान जी आ चुके हैं। पहले से इनकी कोई हिम्मत नहीं पड़ी, ना ही कोई इन्होंने अपनी उंगली की है, लेकिन अब नज़दीक आकर के इन्होंने ऐसा कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी भाइयों को देखते हुए आपको एक सही तरीके से समझना चाहिए था। कितने लोगों ने 5 सालों का वक्त गुजारा है भाई, बाद 5 से 6 साल हो रहे हैं 2018 से अब तक की बात करें तो। ठीक है, अब 5 सालों के वक्त के समय में अभी तक आपने कोई संघर्ष नहीं किया, कोई भी जो है किसी प्रकार से प्रयास नहीं किया, ना तो रेट दाखिल किया ना कुछ किया। जो पहले मामला था ठीक है, लेकिन अभी के समय में जब रिजल्ट आने वाला है लेकिन आपने ऐसा किया, ये गलत है। रिजल्ट आ जाने देते भाई। खैर मैं सभी अभ्यर्थियों से बस यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी को
अब आगे का प्रोसेस एक नई सोच से अपनाना होगा। आप लोगों ने प्रयास किया है, बहुत तरीके से आप लोगों ने याचिका दाखिल कीजिए, जिन्होंने की है वो तो ये गलत किया है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए था। अभी तक आपने अगर शांत रहे हो तो अभी भी शांत रहते तो बहुत अच्छा था। मैं उनको बार बार कहना चाहूँगा उनको। खैर अब जो भी हुआ, अब क्या भी कर सकते हैं, बस हमें इंतज़ार करना होगा। अब देखिए यूपीएससी अगर चाहता है तो कहीं ना कहीं अगर काउंटर एफिडेविट फाइल कर देता है तो देखिए क्या हो जाता है। बाकी मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ, जैसे भी कोई भी हमें अपडेट मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर शासन कुछ भी चाहेगा तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया संभव हो सकती है कि जल्द से जल्द हो जाए, और आप लोगों के प्रयासों से भी हो सकता है। हालांकि जब तक ये हेयरिंग डेट चलेगी तब तक हो सकता है कि रिजल्ट में स्टे लग सकता है। ठीक है, अगर देखिए मामला यही है कि अब यूपीएससी क्या करेगा। अब उसके आप अगर जाओगे वहाँ पर, काफ़ी लोग विभाग जाते हैं वहाँ पर, उन्होंने सवाल कर सचिव सर से भी, चाहे किससे भी आप सवाल कर रहे हो, ठीक है बात ठीक है। अब उनके पास यही जवाब होगा कि मामला अब कोर्ट में जा चुका है, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब वहाँ से मामला निस्तारित होगा उसके बाद जा करके आपका रिजल्ट आएगा, बस यही कहना होगा उनका, यही एक लास्ट जवाब होगा। तो अब आगे क्या करना होगा, इसके लिए क्या सलूशन है, कोई सलूशन हो सकता है क्या इसके लिए, कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, तो इसके बारे में हम जल्द एक सटीक जानकारी जैसी हमें कोई मिलती है कि कैसे कुछ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। कोई भी फिर ऐसा कि मामला जब कोर्ट में होता है तो ऐसा कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, जिससे जल्द से जल्द ये प्रक्रिया आगे बढ़े। हाँ, हालांकि हम लोग अगर प्रयास करेंगे, ठीक है, प्रयास क्या कर सकते हैं कि जो हेयरिंग डेट मिले, ठीक है, जो हेयरिंग डेट मिले जल्द से जल्द मिले और जल्द से जल्द सुनवाई हो। ये चीज़ सुनवाई को लेकर के हम मामला बढ़ सकते हैं कि भाई आप जल्द से जल्द सुनवाई कराइए, जो भी मामला है जल्दी से रफा दफा कराएं, ताकि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी हो। ठीक है, बस एक यही तरीका होता है। बाकी और भी बहुत सारी प्रयास हैं जो कि आप कर सकते हो, जैसा भी जिनका विचार हो आप। और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जितने भी वीडियो के अभ्यर्थी हैं 2018 के, ठीक है, आप लोगों ने तो प्रयास जो भी किया बहुत अच्छा किया है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने आयोग का चक्कर काटा, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी उन्होंने लगातार विजिट किया है, उन्होंने मांग भी की है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट आना चाहिए। अब रिजल्ट आने को लेकर के एक तरफ विभाग भी ये कह रहा था कि हम अगले हफ्ते करके ऐसे बहुत ज़्यादा आश्वासन उन्होंने दिया कि हम रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करेंगे। इस पर प्रक्रियाएं जो है चल रही हैं। ये भी कहीं कहीं सुनने को मिल रहा था उस टाइम पे कि विभाग अब रिजल्ट को रीचेकिंग फिर से कर रहा है कि ताकि कोई मामला आगे चल के ना आए, रिजल्ट में रुकावट ना आए, ना किसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आए। इसलिए वो क्या कर रहा है, रिजल्ट को फिर से चेक कर रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है, इनका ये कहना था। लेकिन अब सब कुछ उलटफेर हो चुका है भाई, जब से मामला ये कोर्ट में जा चुका है। यहाँ से पूरी जो है प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं एक काउंट डाउन की जहाँ तक बात थी वो एक बिल्कुल सच में डाउन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें डटकर सामना करना पड़ेगा भाई इन सारी चीज़ों को लेकर के। हमें जैसे उचित लगेगा, आपको क्या उचित लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो सही है मैं आप सभी के साथ हूँ, जो आप चाहोगे वैसे हम करने की प्रयास करेंगे। हालांकि आपका ओपिनियन मैं पूछ रहा हूँ कि आपका विचार क्या है, आपकी थिंक क्या कहती है, आपकी सोच क्या कह रही है, आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल जो भी हमसे हो सकता है मैं आप सभी भाइयों की मदद करूँगा, क्योंकि भाई आप एक अभ्यर्थी हो, हम भी एक अभ्यर्थी ही हैं, एक दूसरे का दर्द भी लोग समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता। हमें इन सारी इतने दिन से अगर हमने लड़ाई इस हक के लिए की है तो हम सबको मिल करके आगे की प्रक्रिया को लेकर के भी बातें करनी चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना है। खैर जो भी है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अगर इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको हम अपडेट टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।